आप देख रहे हैं यूपी सुपरफास्ट न्यूज सच के साथ। मैं प्रवीण सिंह। आज बात कर रहे हैं संजीव द्विवेदी जी से, जो एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और अटल बिहारी वाजपेयी जी के मानस पुत्र हैं। आज इनसे अभी गंभीर समस्याओं पे, जो पूरा उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस के ऊपर कई लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं, इस विषय में बात करते हैं और भी बहुत सी कार्यों को ये संपादित कर रहे हैं, इस विषय में भी जानकारी लेते हैं। जी सर, आपको नमस्कार। जी सर, आपका यूपी सुपरफास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। द्विवेदी साहब, अभी मौजूदा समय में रामचरितमानस को लेके, उनकी पंक्तियों को लेके काफी लोग विवाद खड़ा कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? वो कौन से लोग हैं? क्या वो शिक्षा उनके पास है या शिक्षा से वो वंचित हैं? वो शिक्षित हैं, लेकिन उन्होंने केवल हस्ताक्षर करने की शिक्षा ग्रहण करी है। अगर उनको ज्ञान होता कि राम के भाई भरत ने सत्ता मुक्त रहकर देश को एक ऐसा मानदंड स्थापित करने का अवसर दिया, और रामचरितमानस पर जो कटाक्ष किए जा रहे हैं, शायद वो भूले बैठे हैं कि भगवान शंकर के रच महेश निज मानस राखा, भगवान शिव ने अपने मन से जिसकी उत्पत्ति की हो। और बताएंगे आपको कि भगवान शंकर के डमरू से 14 सूत्र निकले संस्कृत में, और संस्कृत से निकली मेरी हिंदी है, इसीलिए इसको देवनागरी कहा गया है। देश के भीतर ही नहीं, पूरी दुनिया के भीतर संस्कृत पर रिसर्च चल रहा है, क्योंकि संस्कृत में तमाम आयुर्वेद की जानकारी है, तमाम औषधियों की जानकारी है, और भारत के लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसा कि भारत के लोग, मैं तो कहूँगा, या तो पाश्चात्य सभ्यता ने उनको गुलाम बना लिया है, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि जो हमारी जो युवा पीढ़ी है वो संस्कृत तरफ नहीं जा रही। संस्कृत देववाणी है, और देववाणी से हमारी देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है, जिससे श्री रामचरितमानस का जन्म हुआ है। और रामचरितमानस में तुलसी ने कैसी लाइन चौपाई लिखी है, जिससे पूरा देश मेरा आजाद हुआ था। पराधीन सपने सुख नाई, करी विचार देखो मन माए। इस मंत्र को लेकर के हमारे जनमानस ने, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो, चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। राम देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने रामायण मेले का 1961 में आयोजन का संकल्प लिया था चित्रकूट में, और उसमें कमलापति त्रिपाठी जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अप्रूवल किया। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के देखिए राम। अच्छा, अभी जिस व्यक्ति ने ये टीका टिप्पणी की है, स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कैबिनेट मंत्री रहे, भाजपा में भी रहे और बसपा में भी रहे, और मौजूदा समय में सपा में, तो क्या ये बातें इनको पहले जानकारी नहीं थी या अब ये जानकारी हो पाई? मैं तो पहले तो स्वामी प्रसाद मौर्य के माता पिता को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने गोस्वामी से नाम लेकर के अपने उस बेटे का नाम रखा, स्वामी प्रसाद मौर्य। उन्होंने अपने माता के संस्कृति, माता के चिंतन पर कुठाराघात किया, और भारत की प्रत्येक माँ आदरणीय है। मैं उनकी माता को तो नमन करता हूँ, लेकिन ऐसा बेटा कंस उत्पन्न हुआ है जो पूरे भारत में उथल पुथल मचा रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है, लेकिन उनकी माँ की तपस्या आज छिन्न वो कर रहे हैं। हिंदू धर्म के ऊपर, उनकी पुस्तकों के ऊपर, उनकी विचारों के ऊपर कुठाराघात किया जाता है कितना? ऐसा कि सिंह साहब, प्रायः सत्ता संचालन के निर्णय होते हैं गंभीर, प्रज्ञावान पुरुष समझेगा, यह समझेगा संत फकीर। राजनीति ने राम को वनवास दिया है, राजनीति ने धर्मराज युधिष्ठिर को वनवास दिया है। ये राजनीति का खेल चल रहा है। नहीं तो मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूँ, ऐसे आदमी के विरुद्ध एक कानूनी कार्रवाई की जाए, जो देश की सभ्यता को, देश की अस्मिता से, देश की शिक्षा से, संस्कार से, कला विज्ञान से जो चुनौती दे रहा है और दांव पर लगा रहा है, ऐसे व्यक्ति को देश में राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। ये भारत की सभ्यता पर कुठाराघात हो रहा है, इसमें तो राजनीति खुली भाजपा भी कर रही है। नहीं तो मैं योगी आदित्यनाथ से निवेदन करता हूं कि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध विधिक कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे मेरी अस्मिता, मेरा सामाजिक असंतुलन होना जा रहा है, देश असंतुलित होता जा रहा है। एक आखिरी सवाल आपसे जानकारी लेना चाहते हैं कि आप भरत जी के ऊपर काफी जो है जानकारी ले रहे हैं, और भरत जी के मंदिर की स्थापना आप हरदोई में करने जा रहे हैं। ऐसा कि तो आखिर अभी भरत जी का कहीं मंदिर नहीं देखने को मिलता है, कोई चर्चा नहीं होती है, जबकि भरत जी ने बड़ा त्याग किया था। क्या कहना चाहेंगे भरत जी के बारे में? भरत जी के नाम से विश्व भरण पोषण कर जो है, तुम्मम प्रिय भरतई संभय। राम कहते हैं तुम्मम प्रिय भरतई संभय हनुमान जी के लिए। भरत ने त्रेता में कितना त्याग किया। द्वापर में कोई मूर्ति नहीं, कलयुग आधा व्यतीत हो गया। तो मैं जनपद हरदोई में अटल बिहारी वाजपेयी जो भरत जी के त्याग को लेके चले, जिसमें भरत जी की मूर्ति होगी, भगवान बुद्ध सनातन सभ्यता के अग्रदूत हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी त्याग की प्रतिमूर्ति इस कलयुग में। तो ये तीनों मूर्तियां होंगी। भारत के प्रत्येक जनपद में भरत जी की खड़ाऊ वाली, जो राम ने खड़ाऊ दी, प्रत्येक जनपद में मूर्ति लगाने का संकल्प है, और बहुत जल्दी शुरुआत हो रही पूरे जनपद में। इसके पीछे मुख्य वजह क्या है? मुख्य वजह है कि आज सत्ता के लिए देखो रामचरितमानस लोग जला रहे हैं,
सत्ता के लिए लोग गोलियां चलवा रहे हैं, सत्ता के लिए उथल पुथल हो रहा है। सत्ता अगर हो तो भगवान राम ने जैसे भरत को दी है, जनता जनार्दन होती है, भगवान राम भी जनार्दन थे। जनार्दन जो सत्ता सौंपते उसको भरत की भांति इस्तेमाल होना चाहिए, भरत की भांति शासन प्रशासन होना चाहिए। आज वर्तमान में लोकतंत्र है तो जनता हमारी जनार्दन है, जनार्दन जो राम की भांति जो सत्ता दे रहे तो भरत की भांति देश चलना चाहिए। ये मेरा निवेदन है कि बिना भरत के भारत अधूरा है। एडवोकेट हाई कोर्ट और अटल बिहारी वाजपेयी जी के मानस पुत्र जो भरत जी का मंदिर बनवाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं और हर जिले में भरत जी की मूर्ति लगाने का संकल्प लिया है, इसी विचारधारा को ये लगातार आगे बढ़ा रहे हैं।